अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, जिसे चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, उसे तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। आज हमने चैप्टर नंबर 8 के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन और साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब पहला जो है ये अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाइड्रोजेनोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजेनोलाइसिस क्या होगी कि अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, जैसे ये CH3 होगा, ये Cl होगा, और ये जो बॉन्ड होगा दैट कैन बी ब्रेकअप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एच चारकोल। तो इसके नतीजे में एक H इस CH3 के साथ मिलेगा, ये मीथेन बनेगी, और दूसरा HCl बनेगा। तो हाइड्रोजेनोलाइसिस के अंदर हम आमतौर पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्लेडियम और चारकोल होता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो होती है वो हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एसिटाइलिन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ईथरल स्मेल रिजेंबलिंग दैट ऑफ। ये जो एसिटाइलिन होती है इसके अंदर जो स्मेल होती है वो किस से मिलती जुलती है? तो वो घिंगर से नहीं मिलती, वेनिगार से भी नहीं मिलती, गार्लिक लाइक स्मेल होती है एसिटाइलिन की, ना ही ओनियन टाइप होगी। तो ऑप्शन सी ठीक है। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। तो ये हमारे पास ट्राई क्लोरोमीथेन, या जिसे हम कहते हैं CHCl3, तो ये ट्राई क्लोरोमीथेन का जो फार्मूला होगा दैट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। सिंथेटिक रबड़ इज मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसके अंदर क्लोरोप्रीन जो होता है, इसकी पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमें सिंथेटिक रबड़ जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। विच वन इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी और यूज़ ऑफ मस्टर्ड गैस का कौन सा यूज़ नहीं है? तो ये पावरफुल वेजिकेंट, यानी जरा ये आमतौर पर ब्लिस्टर बनाती है, छाले बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हाई बॉइलिंग लिक्विड भी होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये बॉइलिंग लिक्विड है, गैस नहीं है। तो ये ए ऑप्शन ठीक है कि दैट इज़ ए बॉइलिंग गैस, बॉइलिंग लिक्विड। यहाँ पे जो ऑप्शन में लिखा गया बॉइलिंग गैस, तो ये गलत है। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉट गिवन अल्केन्स। तो अल्केन कौन से रिएक्शन जो होता है वो शो नहीं करता? तो अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, अल्केन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो कर रहे होते हैं, पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत हो रही होती है, लेकिन अल्केन के अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होते। एडिशन रिएक्शन सिर्फ उनके अंदर होंगे जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है कि अल्काइंस आर नॉट पोलर, दे आर सॉल्युबल इन। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, जैसे डाईथाइल ईथर है, बेंजीन है, टोलिन है। तो इसी तरीके से अल्काइंस जो होती हैं दे आर आल्सो सॉल्युबल इन ऑल, इन सब के अंदर जो है वो हल हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि एसिटाइलिन पॉलीमराइजेस टू मेक। जब एसिटाइलिन पॉलीमराइज करते हैं 3 मॉलिक्यूल, तो इसके नतीजे में बेंजीन बनती है। तो ऑप्शन ए ठीक है। Addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene follow the rule, ये बड़ा फेमस रूल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, मार्कोनिकोव रूल। तो इसकी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड इज साइन ऑफ। अगर किसी चीज़ के अंदर डबल बॉन्ड है तो इस चीज़ की साइन होता है कि ये सैचुरेशन शो कर रहा है कि अनसैचुरेशन। तो वो अनसैचुरेशन की वो हमारे पास क्या होगी? साइन होगी। तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास ठीक होता है। अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम अब उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज सेबिटार-सेंड्रॉन रिएक्शन। सेबिटार-सेंड्रॉन रिएक्शन जो होता है इसे हम हाइड्रोजिनेशंस भी कहते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी हमारे पास अल्कीन होती है, जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इसके नतीजे में ये जो अनसैचुरेटेड अल्कीन होगी दैट कैन बी चेंज इनटू ए सैचुरेटेड अल्केन, ये अल्केन में चेंज हो जाता है। तो इसे हमने सेबिटार-सेंड्रॉन रिएक्शन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आमतौर पर हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड होते हैं, या आमतौर पर वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम उनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं। नेक्स्ट जो होता है व्हाट इज क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन।
तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है, इसमें हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, मतलब कीटोन होगा, जब आप इसकी रिडक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में आप इसे अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। और सेकंड जो हमारे पास आता है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगी। इसके अंदर हमने किसी भी अल्डिहाइड को हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और वो अल्डिहाइड जो होगी वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाउ इथेन प्रिपेयर्ड बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर, हाउ इथीन prepared by Cobb's electrolytic process by using डाइसोडियम सक्सीनेट। डाइसोडियम सक्सीनेट को यूज़ करके आमतौर पर हम इथीन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक हाइड्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ हाइड्रोजेनोलाइसिस। तो हाइड्रोजेनोलाइसिस क्या होता है कि हाइड्रोजन की मदद से किसी अल्काइल हैलाइड को तोड़ देना और इसके नतीजे में अल्केन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना, इस अमल को हमने हाइड्रोजेनोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन आर इनर्ट। आमतौर पर जब अल्केन होते हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो अल्केन का वजूद ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे ये CH3 है, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो अल्केन है यानी इथेन है इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता और ये इनर्ट होता है क्योंकि इसने किसी के साथ जाके रिएक्शन नहीं करना होता है। इसलिए हम कहते हैं बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये नॉन पोलर होता है और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता, इसलिए ये इनर्ट होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन। मीथेन को हमने इथेन में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन होगी। सबसे पहले हम मीथेन लेंगे, इसकी हेलोजिनेशन करेंगे और फिर वोल्टासेंसिस के ज़रिए आप इसे इथेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ये CH4 होगा, हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मिथाइल क्लोराइड बनेगा। अब 2 मिथाइल क्लोराइड को लेके 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इट कैन बी फॉर्म इथेन और साथ हमारे पास NaCl बन जाएगा। नेक्स्ट आता है वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। हमारे पास ये जो अल्केन्स होती हैं हम इसे ओलिफिन्स कहते हैं। जब लोअर अल्कीन्स जो होती हैं ये क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती हैं तो इसके नतीजे में ये ऑयली प्रोडक्ट बनाती हैं, इनको आपने ओलिफिन कहते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्यूटीन इनटू 1 ब्यूटाइन। ये हमारा अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये कन्वर्जन्स है कि 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास ना 1 ब्यूटाइन है। अब आपने इसे Br2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर। जब अल्कोहलिक KOH के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों Br भी यहाँ से और 2 H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इट कैन बी चेंज इनटू अल्काइंस। हाउ सिस एंड ट्रांस अल्काइंस आर ऑब्टेन्ड, हाउ सिस एंड ट्रांस अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्काइंस। तो सिस एंड ट्रांस को हम कैसे हासिल करते हैं, अगर हमने सिस अल्कीन्स बनानी है फ्रॉम अल्काइन से तो इसमें हमने लैंडिलर कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते क्या हैं इस केस के अंदर, हमने आमतौर पर जो है वो अल्काइन लेते हैं। जैसे ये वाली हमारे पास एक जो है वो CH3 है और ये इसको हम कह रहे हैं कि ये 2 ब्यूटाइन है। 2 ब्यूटाइन की जब आपने रिडक्शन करानी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और साथ हमने क्विनोलिन लेनी है, ये क्विनोलिन आएगी और इसको हम कहते हैं लैंडिलर कैटालिस्ट। तो लैंडिलर कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म सिस 2 ब्यूटीन। तो ये सिस 2 ब्यूटीन हमारे पास बन जाएगी। अगर यही वाले हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे और हमने इसका सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ जब हम इसका रिएक्शन करा रहे होते हैं तब इट कैन बी चेंज इनटू ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो तब ये हमारे पास जो होती है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन के अंदर तब्दील हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास व्हाट इज़ मार्कोनिकोफ रूल, गिव 1 एग्जांपल। तो मार्कोनिकोफ रूल अगर हमारे पास ना अनसिमेट्रिकल अल्कीन, बड़ा फेमस किस्म का ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल ही रिएजेंट हो तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद जो होती है वो कम होती है।
तो दैट इज नाउन एज ए मार्कोनी-कूफ रूल। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ रेनेनिकल इज प्रिपेयर्ड, गिव वन रिएक्शन इन विच रेनेनिकल इज यूज्ड। तो रेनेनिकल जो होता है वो आमतौर पर जब हमारे पास निकल एल्यूमिनियम अलाय होगा, ये निकल एल्यूमिनियम अलाय को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में ये निकल अलग हो जाएगा और ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ ये हाइड्रोजन खारिज होगा। ये जो हाइड्रोजन होता है इट कैन बी यूज फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये जो निकल होगा ये मोर इफ़ेक्टिव होता है, बेटर फंक्शन करता है और इसीलिए हम इसे रेने निकल कहते हैं क्योंकि इसे रेने ने सबसे पहले तैयार किया था। ए पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड जस्टिफाइड। पाई बॉन्ड जो होता है वो किसी भी एटम के अबव एंड बिलो फैला हुआ होता है, इसलिए ये एक वीक बॉन्ड होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। हाउ मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड, जब इथीन को आपने सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मस्टर्ड गैस इस्तेमाल होती है। इसे जंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसे इस्तेमाल किया गया था। वाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये जो हमारे पास अल्काइंस और अल्कीन्स दोनों जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन अल्काइंस के अंदर ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के दरमियान में ये बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड होता है, इनके अंदर जगह बहुत कम होती है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट नहीं करते जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि इथीन के अंदर ये जो बॉन्ड होता है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़े फैले हुए होते हैं और ये आसानी के साथ इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देंगे, यही वजह कि अल्कीन्स जो होती हैं वो मोर रिएक्टिव हैं। हाउ अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिनल डाइहैलाइड, तो ये इसका डी हेलोजिनेशन ऑफ वेजिनल डाइहैलाइड के जरिए हम इसे तैयार करते हैं। हाउ एसिटाइलिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्रीन, तो एसिटाइलिन को जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये क्लोरोप्रीन में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। वाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स बट मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स, अल्केन्स से अल्काइंस इसलिए मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि अल्केन के अंदर तो टोटली एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है जो कि इनर्ट है, दूसरों के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। 18 आता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड, अगर हमारे पास जो इथाइन होता है ये जो इथाइन होता है यानी ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये हाइड्रोजन होगा, इसको हमने वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये नेजेंट ऑक्सीजन होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनेगा, यानी इसके साथ चार जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए होते हैं। जब इसमें से दो वाटर के मॉलिक्यूल हम रिमूव करते हैं तो इसके नतीजे में ये ग्लाई ऑक्सल बनता है, यानी ये C डबल बॉन्ड OH और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाई ऑक्सल बनेगा। इसकी मज़ीद जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड के अंदर तब्दील हो जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, यानी आमतौर पर कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं, प्रिपरेशन भी आ जाते हैं। पहला फेमस किस्म का क्वेश्चन जो होगा कोब्स मेथड क्या है वो अल्केन की प्रिपरेशन में लिखें। नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्काइल हैलाइड से आपने तैयार करना है। थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है राइट ए नोट ऑन हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नंबर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइन हाउ वुड यू प्रिपेयर ग्लाइऑक्सल और बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आपने ये वाले कंपाउंड बनाने हैं 1,2 डाइथाइल 1,2 इथाइल डाइब्रोमाइड, या इससे हमने इथाइन को बनाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्कोनी-कूफ रूल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट आएगा राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड जब 1 ब्यूटीन रिएक्ट विद 1 ब्यूटीन को जब हम रिएक्ट करते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, HBr के साथ, या ऑक्सीजन की मौजूदगी में सिल्वर ऑक्साइड के साथ, या हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन्स, के अल्कीन के लिहाज से आपने इन टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है एंड सूटेबल केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 व्हाट इज ओजोनोलिसिस,
हाइड्रोक्सिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिर कन्वर्जन्स आती हैं 9वें नंबर में। हाउ इथाइन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, 10% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा। नंबर 3 HBr के साथ, अमोनिया के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। नंबर 10 जो होता है एक्सप्लेन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, लीनियर पॉलीमराइजेशन आपने इसमें करानी है। नंबर 11 आएगा राइट ए नोट ऑन द ISD करैक्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होता है कि ISD करैक्टर ऑफ अल्काइंस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एसिडिक की नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस विद एग्जांपल्स, ये सेम चीज़ आ जाती है। ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, मीथेन को हमने इथेन में और फिर इथेन को हमने मीथेन में। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 8 आपका बहुत अच्छा और बेहतरीन तैयार हो जाएगा। वस्सलाम।